पावरफुल सर्कल्स के आगे मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं कोई शराइत नहीं मानूंगा, ना ही मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा और ना ही मैं कोई डील करके बाहर आऊंगा। खान साहब को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए और मिलिट्री ट्रायल ज़ाहिर है जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद सज़ा है। एक फ़ोन करेंगे और वो जो एक फ़ोन आएगा पाकिस्तान में, उसके बाद खान साहब जो हैं, खान साहब की रिहाई काफ़ी आसान हो जाएगी विद दैट थिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। इमरान खान ने आज जेल में 400 दिन पूरे कर लिए हैं और जो उनके डिट्रैक्टर्स थे, उनके ओपोनेंट थे, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट राना सनाउल्लाह, जो कहते थे कि 7 दिन नहीं जेल में गुजार सकते। कुछ और पीएमएल नून के लोग कहते थे कि 20 दिन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो उनके लिए ये ख़बर कैसी गुजरी होगी कि भाई 400 डेज़। तो मेरा तो ख्याल है कि उनको चाहिए कि अडयाला जेल में इमरान खान को विज़िट करें, इमरान खान का इंटरव्यू करें और पूछें कि भाई इन 400 दिनों में आपने बग़ैर जिसे कह लें एसी के, बग़ैर एयर कूलर के कैसे गुजारा किया। करंटली इमरान खान की कंडीशन जो है जेल के अंदर, अकॉर्डिंग टू पीटीआई एंड एज वेल एज इमरान खान, कि वो एक डेथ सेल में है। उनको सिर्फ एक पंखा, बिजली का पंखा, और उसमें भी लोड शेडिंग जो होती है वो थ्रू कर रहे हैं। वो सारी पुअर कंडीशन इन द जेल। और अभी लास्टली जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो था कि एक पूरे दिन में एक बाल्टी मिलती है और वो भी इनफ, नॉट इनफ टू टेक एनी काइंड ऑफ शावर। तो सूरत हाल तो पुअर है इमरान खान के मुताबिक जेल में उनकी, लेकिन 400 दिन वो कहते हैं कि मैंने पूरे किए हैं और मैं मज़ीद इतने दिन और भी कर लूँगा, लेकिन मैं गिव इन नहीं करूँगा। पावरफुल सर्कल्स के आगे मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं कोई शराइत नहीं मानूंगा, ना ही मैं मुल्क छोड़ के जाऊँगा और ना ही मैं कोई डील करके बाहर आऊँगा। तो देन इट विल रिमेन $1 मिलियन क्वेश्चन कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस मीन पब्लिक में कैसे आएंगे, मीन जेल से उनको फ्रीडम कैसे मिलेगी। अगर हम बात करें पीटीआई के तनाजुर में, जिस साथ में बताता चलूँ कि इमरान खान 5 अगस्त 2023 को उनको अरेस्ट किया गया था, नैब ने अरेस्ट किया था। मुख्तलिफ केसेस बनते गए, शुरू में तोशाखाना था, सो एंड सो लंबी लिस्ट है, मेन आइन के भी 100 से ज़्यादा केसेस हैं। टोटल उनके ऊपर केसेस 204 हैं। कुछ केसेस में वो बरी हुए हैं, कुछ और बहुत सारे केसेस में उनकी जिसे कह लें कि बेलें भी हुई हैं, ज़मानतें भी हैं, लेकिन ही इज़ सर्विंग इन अडयाला जेल। पीटीआई कहती है जी कि इनके जो प्रॉस्पेक्ट हैं रिलीज़ के, वो या चांसेस ऑफ इस रिलीज़, पीटीआई इज़ क्वाइट होपफुल, क्वाइट ब्राइट हैं। और पीटीआई किस तरह से सोचती है कि कैसे खान साहब बाहर आ जाएंगे। वो इनफैक्ट 2 विंडो जो हैं वो उनके सामने खुली हुई हैं। पहली विंडो वो समझते हैं कि जो इनकम्बेंट मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा जब रिटायर होंगे तो उनकी जगह जो उनको रिप्लेस करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा फेयर हैं और वो पार्टी नहीं है लाइक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अकॉर्डिंग टू द पीटीआई। और उनके आने के बाद जो खान साहब के केसेस लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत चांसेस हैं कि खान साहब को किसी में एक्विट हो जाएं, बरी हो जाएं और किसी में बेल मिल जाए और इवेंचुअली वो बाहर आ जाएं। और मीनवाइल पीटीआई का यही ख्याल है कि इस चीज़ को रोकने के लिए जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बातें चल रही हैं कि खान साहब को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए और मिलिट्री ट्रायल ज़ाहिर है जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में सज़ा है। फॉर्मर आईएसआई चीफ जनरल फैज़ हमीद, जो इनके चीफ एडवाइज़र कहे जाते थे खान साहब के, तो ऑलरेडी वो वादमा गुआ बनने के हवाले से ख़बरें हैं कि एवेंचुअली वो अप्रूवर बन जाएंगे। उनके अप्रूवर बनने के बाद चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी खान साहब के लिए। तो खैर ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जब तक वो आर्मी कस्टडी में नहीं जाते तो बातें ऐसी ही चलती रहेंगी कि जो है खान साहब अगर उधर दिए जाते हैं मिलिट्री कस्टडी में तो उनको ये कन्विक्ट हो जाएंगे। 10 साल मिनिमम, 15 साल, 20 साल, कुछ इस तरह की बातें, स्पेकुलेशन से सारी मार्केट में है। दूसरी विंडो जो
जो देख रही है पीटीआई वो देखती है जो इलेक्शन हो रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। इनका ख्याल यही है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं, जो कि अभी नेक टू नेक है एट द मोमेंट, जितने भी एग्जिट सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक, और कई जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, उसमें ज़्यादा स्टेट्स में कह रहे हैं कि ट्रंप लीड कर रहा है। बट एनीवेज इंडिपेंडेंट जो उनके ऑब्जर्वर्स हैं और सर्वेज हैं उसके मुताबिक दोनों नेक टू नेक है। एनीबॉडी कैन बी अ विनर इन नवंबर इलेक्शन। तो पीटीआई का ख्याल है कि इन केस ट्रंप विंस तो ये विन विन सिचुएशन है फॉर इमरान खान एंड द पीटीआई, और वो फिर जीतने के बाद एक फ़ोन करेंगे, और वो जो एक फ़ोन आएगा पाकिस्तान में, उसके बाद खान साहब जो हैं, खान साहब की रिहाई काफ़ी आसान हो जाएगी विद दैट थिंग। तो ये ह्यूजली डिपेंड कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ट्रंप जीते और खान साहब की जो है जेल का दरवाज़ा खुले उसके बाद। तो ये दो विंडोज़ हैं जिसके ऊपर पूरी नज़र है पीटीआई की और खान साहब की फ्रीडम को लेके। और खान साहब की एब्सेंस में जो पीटीआई का इस टाइम सिचुएशन है वो तो आपके सामने है, ग्रुप बंदी है। तो वंस इमरान खान इज़ आउट तो ये सारी ग्रुप बंदी भी है, ये भी टाइम फिश हो जाएगी। लेकिन उनका आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरी जानब देखें, गवर्नमेंट तगड़ी हो रही है, पीएमएल नून की उसकी पूरी बैकिंग है पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से। सो थिंग्स आर नॉट दैट ईजियर, बट यू विल सी कि खान साहब ने 400 दिन तो कंप्लीट कर लिए जेल में, और कितने दिन खान साहब मज़ीद अंदर रहते हैं, टाइम विल टेल।